अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वर्डप्रेस का लेक्चर नंबर 13 है। इसमें हमने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ को यहाँ पर समझना है, मेन्यूज़ एंड सब मेन्यूज़। अब मेन्यूज़ क्या होते हैं ये प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर आप अगर अपनी वेबसाइट को देखें तो यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट के अंदर जो फीचर्स होते हैं जो कि आपने प्रोवाइड करे, जैसे कि होम, इन्फो, आगे इसके जो है सैम्पल पेज, यहाँ पर जो भी हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी मेन्यूज़ हैं। अब अगर आपका जो है विजिटर अगर कहीं पर जाना चाहता है, जैसे कि मैं ब्लॉग सेशन में जाना चाहता हूँ, तो मेन्यूज़ की हेल्प के बगैर मैं नहीं जा सकता। ठीक है, हाँ कुछ वेबसाइट्स होती हैं सिंगल पेज वेबसाइट जिसमें जस्ट एक पेज होता है, तो उसके अंदर जो है काफ़ी हद तक फीचर्स मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर नीचे जो है ब्लॉग सेशन, तो ब्लॉग सेशन में जस्ट ये एक आर्टिकल है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करते हुए जाता हूँ इस नए पेज के अंदर, तो इधर जो है मुझे अपने इससे रिलेटेड जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन मिल सकेगी जो यहाँ पर जो है मैंने लगाई हुई है। तो इसके लिए जो है आपको जो यहाँ पर ये जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ उनसे रिलेटेड जो भी ब्लॉग्स लिखे हुए हैं वो यहाँ पर ये है। अगर मैं रीड मोर पर क्लिक करता हूँ तो इससे रिलेटेड आगे मेरा एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ से रिलेटेड जो है मैंने ये सारा जो है कंटेंट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है मेन्यूज़ को मैनेज करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट अस में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट जो है हम इसके कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पर जो है हम नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज जो है सेंड करके हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम ये मेन्यूज़ को जो है मैनेज कैसे करेंगे, इसमें हम कस्टम मेन्यूज़ कैसे ऐड कर सकते हैं, तो ये आज का टॉपिक यही है। तो इससे पहले जो है अब यहाँ पर अगर हम अपने जो है अपीयरेंस में जाएं और अपीयरेंस में यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है मेन्यूज़ का। यहाँ पर जब हम मेन्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इसका जो है कंप्लीट आ जाएगा। यहाँ पर आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी इस्तेमाल हो रहे हैं पेजेस, यहाँ पर जो है ये सबका जो है यहाँ पर लोकेशन दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो पहला है वो होम है, दूसरा थीम इंफॉर्मेशन पेज, और उसके बाद इसके ये सब एटम्स, सब मेन्यूज़ भी कहते हैं, सब एटम्स भी कहते हैं। यहाँ पर ये आगे, यहाँ पर आगे जो है इस तरह जो है। अब हम यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, यहाँ पर मैं होम के अंदर आता हूँ और यहाँ से जो है हम अपने इन थीम्स को सेट करना स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर तो हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो है पहला तो होम है, ठीक है, दूसरा मुझे ये नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर जस्ट क्लिक करता हूँ, ये कस्टम एक लिंक है, यहाँ पर जो है अब यहाँ पर ये जो है परमा लिंक दिया हुआ है, यानी कि आपकी ये वेबसाइट का एड्रेस जहाँ पर जो है या जाने के बाद आप इस तक पहुंचेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं थीम इन्फो पे जाता हूँ तो यहाँ पर मैं इस लिंक पर पहुंच गया हूँ जहाँ से ये थीम जो है वो डाउनलोड हुई है, या जिस वेबसाइट से ये डाउनलोड हुई है उसका लिंक इसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे ये रारा मैथ है, ठीक है, तो इस चीज़ से रिलेटेड जो है यहाँ पर मेरे पास जो है ये आ जाएगा। यहाँ पर एजुकेशन जोन जो है ये वेबसाइट है, तो मतलब ये है कि ये यहाँ से ये डाउनलोड हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर मैं इस लिंक की जगह जो है मैं कुछ और इंफॉर्मेशन को डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो है पहले तो इसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ अबाउट अस। ठीक है, जस्ट मैंने इसका नाम चेंज किया। उसके बाद यहाँ पर मैं देखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि अबाउट अस में मैं क्या दिखाऊँ, वेलकम टू आवर यूनिवर्सिटी या कोई और चीज़, आवर फीचर्स,
वाई चूज अस या फिर यहाँ पर जो भी पेजेस हैं उनमें से अगर मैं किसी पेज को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो है यहाँ पर अब इस तरह से नहीं, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, अबाउट अस के अंदर अगर मैं ये वाला फीचर डालना चाहता हूँ, मतलब कि यहाँ पर क्लाइंट पहुँचे, तो यहाँ से सिंपल ये वाला मैं लिंक भी उठाकर जो है इसके अंदर अगर अपलोड करता हूँ, हालांकि ये मेरी वेबसाइट जो है वो लाइव सर्वर पर नहीं है, इसलिए जो है कुछ एरर्स आने के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन यह है कि जब मैंने इसको लोकल होस्ट कर दिया और अब मैं इस मेन्यू को सेव मेन्यू करता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर जो है मैं दोबारा होम के अंदर आता हूँ और यहाँ से जो है मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर जो है थीम इन्फो की बजाय जो है वो आ जाएगा अबाउट अस। अब अबाउट अस ये आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अबाउट अस को क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट टैब में जा रहा हूँ और यहाँ पर जो है बिल्कुल मुझे ठीक जगह पर ले गया है कॉन्टैक्ट अस वाले पे। इसके अंदर जो मैं लिंक्स अपलोड करूंगा मैं उसी लिंक पर पहुंचूंगा। तो यहाँ से जो है आपने अगर जो भी पेज ओपन किया हुआ है उसका सिंपल आप जो है लिंक कॉपी करके यहाँ पर ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर मैं अबाउट अस या कोई भी इस तरह, जैसे कि मैंने जो है वाई चूज अस वाला जो है सेशन बनाया हुआ है, एक पेज बनाया हुआ है वाई चूज अस वाला, तो वहां पर उस पेज के अंदर जाकर मैं जो है इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर वाई चूज अस में या फिर यहाँ पर ये वाला जो है इसके अंदर जो है मैंने बेसिक अपनी जो है इंफॉर्मेशन रखी हुई है रीड मोर में, जिसमें जो है मैं अपना होम मेन्यू को दिखा रहा हूँ। होम मेन्यू के अंदर ही आपका अबाउट अस होता है, जिसमें आप बता रहे होते हो कि यहाँ पर जो मैंने लिखा था लास्ट टाइम कि हाय माय नेम इज बाबर अली, या यहाँ पर जो है आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जस्ट इसका जो है आप लिंक कॉपी करें और यहाँ पर जो है आप जो मेन्यू सेशन बना रहे थे उस अबाउट अस के अंदर जो है आप इस लिंक को पेस्ट कर दें। ये रहा, ठीक है। तो अबाउट अस इसमें जो है जब मैं यहाँ पर जाऊँगा और इस पूरे की जगह जो है मैं इसको पेस्ट करके इस मेन्यू को जब मैं सेव करूँगा तो उसके बाद अब यहाँ पर मैं दोबारा अपनी वेबसाइट में आता हूँ और यहाँ से जो है मैं इसको अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं उस मेन्यू पे पहुँच जाऊँगा, ये वाला मेन्यू सेम। तो यहाँ पर जो है क्योंकि मैंने इसके अंदर ये वाला लिंक डाला हुआ है जिसको हम परमा लिंक्स भी कहते हैं, तो इस परमा लिंक्स पर मैं किस तरह से हम अपनी मर्जी से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनके नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारे इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे अब मैंने अगर अबाउट अस पे क्लिक किया तो यहाँ पर वो आर्टिकल आ चुका है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, और अब मैं इसमें जो है अपनी मर्जी से जो कंटेंट जो मुझे चाहिए वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, और उससे जो है पता चलेगा कि यहाँ पर अबाउट अस के अंदर क्या है। उसके बाद हम अगर देखें मेन्यूज जो है यहाँ पर सैम्पल जो है एग्जाम्पल लिखी हुई है पेज एग्जाम्पल, तो यहाँ पर जो है मैं इसको चेंज करके यहाँ पर लिख सकता हूँ जो है अब कॉन्टैक्टर्स या फिर जो है अपनी सर्विसेज, तो यहाँ पर जो भी मैं लिखूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं उसका जो है यहाँ पर पेज ये क्योंकि एक पेज है उसके बाद इसके अंदर जो है ये कैटेगरीज हैं, तो इसलिए ये इस तरह डिवाइड है। क्योंकि यहाँ पर जब हम इस पर क्लिक करेंगे सैम्पल पेज, अब सैम्पल पेज का मैंने पेज एग्जाम्पल का मैंने जो है वो चेंज कर दिया नहीं, तो अब यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँगा यहाँ पर आ गया सर्विसेज। अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ आगे आ जाती हैं कैटेगरीज। अब इन कैटेगरीज के अंदर लिंक्स हैं जो हमें वहां तक पहुंचा रही है। कैटेगरी पेज अगर यहाँ पर जाऊंगा तो मैं इसकी कैटेगरी में पहुंच जाऊंगा, तो यानी कि हमने कहीं पर भी जाना है, अब यहाँ पर ये कैटेगरीज में यहाँ पर ये सारी चीजें, तो हमने कहीं पर भी जाना है तो उसके लिए हमें जो एक रास्ता चाहिए वो हमें ये हमारे मेन्यूज बताएंगे। तो इन मेन्यूज को जो है मैनेज करें, इस मेन्यूज को देखें। यहाँ पर जो है मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर ये है कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सर्विसेज और यहाँ पर आ जाती है कैटेगरी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जब मैं कैटेगरी पेज पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरे पास और एक पेज आ जाए, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर ओपन हो जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर आप इस स्लाइड को पकड़ कर थोड़ा सा आप इस तरह कर देंगे,
थोड़ा सा साइड पे कर दिया, सेव कर दिया इसको आपने। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इस एक मेन्यू के अंदर दूसरा मेन्यू, दूसरे के अंदर तीसरा, आप जितने भी चाहें उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये कैटेगरी पेज, जब इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज आ जाता है। इस तरह से जो है आप इनको जो है मैनेज कर सकते हैं, इनके अंदर लिंक्स डाल सकते हैं। अगर आपने कोई नया ऐड करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं, कस्टम लिंक के जरिए कर सकते हैं। यानी कि आपने जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि अपना नाम लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं अपनी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ www.mzls.com, ठीक है। अब ये मैंने इसको ऐड मेन्यू कर दिया, ठीक है। अब ये मैं दिखाना कहाँ चाहता हूँ, अभी तो ये आएगा नीचे सबसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है यहाँ पर कहाँ पर ये आ गया वहाँ पर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये ऊपर नजर आए, मैं इसको पकड़ूंगा, जहाँ पर मुझे इसको फिट करना है, इधर फिट करना है, या फिर मैं इसको जो है स्टार्टअप में अबाउट अस से बाद ले जाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको फिट कर दिया। अब इसको मैंने कर दिया सेव। अब ये सेकंड नंबर पे होम के बाद जो है मुझे ये पेज नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो है इसको जब सेव कर दिया, और अब यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है, आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं अपनी वेबसाइट के अंदर पहुँचूंगा, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक इसके अंदर मैंने दिया हुआ। तो यहाँ से जो है मैं डायरेक्ट जो है वो अपनी वेबसाइट में पहुँच जाऊँगा। इस तरह से जो है हम अपने जो मेन्यूज़ हैं उनको हम सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आप देखेंगे मैं सीधा जो है अपनी वेबसाइट पे पहुंच गया। इस तरह से जो है आप अपने मेन्यूज़ वगैरह को सेट कर सकते हैं जिस तरह चाहें। यहाँ से अगर आपने कोई लगाना है, जैसे वाई चूज अस वाला, ये मैं क्लिक करता हूँ, ऐड मेन्यू करता हूँ, यहाँ पर जो है यहाँ पर ये वाई चूज अस, इसको जहाँ पर आपने रखना है रख सकते हैं इजीली। कोई भी आपको यहाँ पर वो पेजेस हैं जो पहले यूज हुए हैं, तो जस्ट आपने इनको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अगर कोई एडिटिंग करनी है उसमें, तो वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि हम किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो वो जो है आप उनके ज़रिए कंप्लीट जो है अपने इस सेशन को कंप्लीट फाइनल कर सकते हैं।